Good evening, everyone. Good evening, Sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल जो एग्जाम्पल दिए थे वो आप लोगों ने किए हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई परेशानी आ रही है अभी भी या नहीं आ रही है? कैसा लग रहा है? ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर तमिल के नंबर उसमें मिला ही नहीं। किसका नहीं मिला? तमिल पोएट्री। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए। सर आप फर्स्ट का आंसर बता रहे हैं क्या? नहीं, अब शुरू करेंगे। ओह थैंक यू। कल जो एग्जाम्पल थे फर्स्ट था कलेक्शन ऑफ तमिल पोएट्री ऑन लव। Yes, sir. नहीं मिला तमिल पोएट्री। सर मिल उसको गया। others में डाल दिया फिर। ये आपको 981 में नहीं मिलेगा। सर 981 में नहीं मिलेगा ये आपको। Yes, sir. मिला? चलिए बताइए कहाँ मिला ये? सर 894.81 894.81 8141 हाँ 00 00 80 80 354। 354। सर मेरा बना 491। 491। यस सर। 491 में कहाँ चले गए आप? 491 इज फॉर लैंग्वेज। यस सर। सर तमिल। लैंग्वेज में क्यों चले गए? लैंग्वेज का नहीं है ना, पोएट्री है, मतलब लिटरेचर का एग्जाम्पल है। बोलिए फिर भी। 491.354 354 1008। 1008। और किसी का? 894 894 .811 811 यस सर। 811। और इसके आगे का नहीं मिल पा रहा था सर। इससे आगे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। पोएट्री तक पहुंच गए तो मिल ही जाएगा ना। फिर तो कलेक्शन जो है वो कलेक्शन वाला नंबर जो हमने कल 3 रूट देखे थे उसमें कलेक्शन का नंबर देखोगे, कलेक्शन के नीचे लिखा है कि 0 ऐड करके टेबल 3 ऐसे नंबर जो ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर? सर 894 point 811 811 one more sir 111 111 00 00 80 80 354। 354। यस सर। और कोई है या बस इतना ही है? ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। ओके, देखते हैं सॉल्व करते हैं इससे। सबसे पहले आपको तमिल ढूंढना पड़ेगा। तो तमिल जो है ना वो आपको 891 में नहीं मिलेगा, 894 में मिलेगा।
क्योंकि तमिल जो है वो इंडिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इंडो यूरोपियन जो है ना वो उस तरह की लैंग्वेज नहीं है, इंडिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। वो द्राविडियन लैंग्वेज है। तो साउथ इंडिया की कुछ लैंग्वेजेस जो हैं द्राविडियन लैंग्वेजेस, वो आपको मिलेगी 894 में। ये रहा 894 और 894 में आपको तमिल मिलेगा। ये द्राविडियन लैंग्वेज लिटरेचर है, ठीक है, द्राविड ग्रुप का। ये रहा देखिए तमिल, ठीक है। ये रहा तमिल, ठीक है। तो आपका बेस एक बार लैंग्वेज मिल गया फिर तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर आपको इजीली हमारे जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके आपको नंबर बनाने हैं। तो हमारा बेस नंबर क्या हुआ 894.811, ठीक है। ये तमिल लैंग्वेज हो गया। पोइट्री के लिए होता है 1 और कलेक्शन के लिए हमें 0088 ऐड करना है और उसके बाद वहां पे लिखा है कि ऐड टू 0, ठीक है। 0 के बाद फिर हमें टेबल 3A से लव का नंबर हमें ढूंढना है। तो हम टेबल 3A में जाएंगे। टेबल 3 है तो टेबल 3A। तो आपको लव का नंबर 354 लाइफ साइकिल में नहीं आएगा? 354 लाइफ साइकिल। 354 यस, लाइफ साइकिल लव, लव यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको 354 जो है वो लव का नंबर है और वो आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। पोएट्री का नंबर नहीं ऐड करेंगे 1? 354 हाँ, पोएट्री का ऐड नहीं करेंगे नंबर? ये रहा ना ये 1 ओ हो गया ना। 894.81100800354 ये नंबर है, ठीक है। ये करेक्ट नंबर। यहाँ पे जो बनाए थे आप लोगों ने सर इसमें हमने कलेक्शन का नंबर जॉनर से पहले लिखना है ना? कलेक्शन का नंबर जॉनर से पहले, जैसे लव इसका जॉनर था तो उसके पहले कलेक्शन नंबर आएगा ना सर? मतलब हाँ जो लव से पहले ही कलेक्टिबल आएगा क्योंकि थीम आप वो कलेक्शन का नंबर ऐड करोगे ना तभी आप थीम पे यस सर, पहुंच पाओगे, वरना आप थीम पे भी नहीं पहुंच पाओगे, यस सर, ठीक है। अब देखिए यस सर। अब यहाँ पे ये वाला करेक्ट है, ये वाला 811 पे लैंग्वेज पहुंचने के बाद तो फिर इजी है ना। लैंग्वेज पहुंचने के बाद क्यों प्रॉब्लम हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये तो है ही गलत, ये लैंग्वेज में क्यों चले गए। सर 811 के बाद मैंने वो लव वाला खोजने लगा था, इसलिए वो नहीं कलेक्शन देखिए पे ध्यान सबसे पहले हमने जो रूल देखा था ना, क्या था रूल, सबसे पहले हमें लैंग्वेज ढूंढना है, उसके बाद Yes, फॉर्म sir. ढूंढना है, फॉर्म के Yes, बाद sir. वो हिस्ट्री है या क्रिटिसिज्म है वो देखना है, और उसके बाद थीम सबसे लास्ट में आएगा। अगर टेबल 3A जो है ना वो सबसे लास्ट में आएगा। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने किया है ना। टेबल 3A से भी नंबर लेके हमने जैसे सीजन्स वाला किया है और भी एक दो कोई Yes. किए हमने, तो वो सॉल्व तो किए ही हैं हमने। तो ये जो टेबल 3 है ना ए है वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब ये 8-1 के बाद यहाँ तक सही जा रहा था, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई,
यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, ये 4 कहाँ से आ गया है? 4 की जगह 1 होना चाहिए था। अगर ये 1 होता, 1 होता तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये 4 कैसे आ गया? सर वो गलती से टाइप हो गया था मेरा, इसीलिए 1 की जगह। गलती से एग्जाम में होगा ना ये, तो आपके समझ लीजिए आपको पूरा आपने सही किया फिर भी आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। और अगर लाइब्रेरी में काम करते हुए ऐसे गलती से किया तो बुक दूसरी जगह चली जाएगी ना। तो आपको आ रहा है बिल्कुल, केवल एक ही मिस्टेक थी, बाकी सही था। अब 4 कैसे आ गया आपका? 814 ये वाला आपने कन्नड़ ले लिया आपने। आपका जो है ना वो बन गया कलेक्शन ऑफ कन्नड़ पोएट्री ऑन लव। आपका लैंग्वेज ही चेंज हो गया, और लैंग्वेज चेंज हो गया मतलब आपका बेस नंबर ही गलत हो गया। ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको शायद 2 मार्क्स भी ना दे, क्योंकि बेस नंबर ही गलत हो गया। ध्यान रखिए, मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं आया है, आ गया आपने, यानी ओवरलुक कर दिया या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। यस सर। ध्यान रखिए। नेक्स्ट कौन सा था? कलेक्शन ऑफ ड्रामा ऑन ह्यूमर। कलेक्शन ऑफ ड्रामा ऑन ह्यूमर। इसका बनाया? यस सर। हाँ बोलिए। 100.872। एक बोलिए कोई भी। हाँ शीतल आप बोलिए। सर 100.872। 100। सर मेरे से गलती ये हो रही है कि मैं कलेक्शन वाला नंबर पहले ले ले रही हूँ और फिर ऐसे नहीं होता है। 100 आप कैसे ले लोगे? आप बेस नंबर बनाए। हाँ सर, बेस नंबर चेंज हो गया है। ये कैसे गलती कर रहे हो? हम 3 दिन से सॉल्व कर रहे हैं, आपको पहले बेस नंबर लेना है। ठीक है, और बेस नंबर सबसे पहले अगर आपका कोई लैंग्वेज नहीं भी है ना तो भी 8 तो होगा ही। यस सर। सर 808.827 827 827। यस सर। हाँ बोलिए। और 808.82 2052। हाँ जी सर। 2052। ओके, और कोई? यस सर। हाँ बोलिए। 808 808.828 79। सर इसमें ना 2-3 नंबर बन रहे थे, वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 2 बना दिए थे। 2-3 नंबर कैसे बनेंगे? चलिए और कोई नंबर? ठीक है, देखते हैं। यस सर 808.879। यस सर, इन तीनों में से देख लो कौन सा करेक्ट है वैसे। बहुत सारे नंबर बना दिए इसमें तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका लैंग्वेज ही नहीं है, तो फिर कैसे बनाऊं? लैंग्वेज नहीं है तो मैंने कल एक बनवाया था, पता है ना? कलेक्शन ऑफ क्या था, ऐसे ऑन समथिंग ऑन वर्ल्ड, ऐसा कुछ था ना? वर्ल्ड फ्रॉम वर्ल्ड, ऐसा कुछ था, बनाया था ना कल? हाँ जी सर, कलेक्शन ऑफ 20th सेंचुरी। हाँ बनाया था हमने कल, इसीलिए मैंने उसी तरह का दिया। लैंग्वेज जहाँ पे म्यूट कर लीजिए आप अपना। जहाँ पे लैंग्वेज है वो 810 से लेके 890 में जाएगा। जहाँ पे लैंग्वेज नहीं है वो 800 से 809 तक रहेगा। और उसमें भी हमने देखा था कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं जो लैंग्वेज नहीं है लेकिन कोई फॉर्म है तो वो 808.8 में चला जाता है। कल ही हमने किया था। ठीक है, तो वो ये आप 100 किसी ने लिया वो तो ले ही नहीं सकते हम। आप कैसे कहीं से भी नंबर नहीं ले सकते ना हम लोग। सबसे पहले हमें मेन क्लास लेना पड़ेगा।
सर एक क्वेश्चन। श्वेता जी आपकी आवाज वो ब्रेक हो रही है, नहीं आ हेलो रही। सर, हाँ बोलिए। क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। सर बोल रहे थे सर फर्स्ट में कौन सा वॉल्यूम में सर जाना है, वो कैसे पता चले? वो आपने सारी क्लास अटेंड की है या आज ही अटेंड की है? क्लासेस आपने सारी अटेंड की है या नहीं? आप इसके लिए मेरे पुराने वीडियोस देखिए। आज है ना 8th क्लास है, 8वीं क्लास है। हाँ तो वो आप है ना मिस करोगे क्लासेस तो फिर, अगर आप क्लासेस मिस करोगे ना तो फिर वो मेरे लिए एक्सप्लेन करना, उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप पुराने मेरे वीडियो देखिए यूट्यूब पे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। नंबर बाय नंबर देखिए, ठीक है। और नंबर कहाँ से शुरू करना है, हम टेबल 1 वॉल्यूम 1 से शुरू करते हैं। वॉल्यूम 1 के लास्ट में समरीज है, वहां से समरीज में से हम हमारा मेन क्लास फिक्स करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 808.8 कलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन लिटरेचर। अब यहाँ पे आपको कौन सा कलेक्शन चाहिए? हमें कलेक्शन ऑफ ड्रामा, ये रहा कलेक्शन ऑफ ड्रामा। नहीं, आपको मैंने बताया था ना, वो जो लड़की थी जिसके मम्मी पापा नहीं है और उसने ना म्यूट अपने कीजिए, ताऊ ताई म्यूट को कीजिए भगा निष्ठा, म्यूट कीजिए अपना। ओके ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्रामा इज 8-2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ड्रामा है और उसमें कोई फीचर भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रामा डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक फीचर्स। तो एड नोटेशन 1 2 3 फ्रॉम टेबल 3A टू बेस नंबर 808-829। ठीक है, तो हमारा बेस नंबर यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा बेस नंबर यहाँ पे बनेगा 808.829। ये हमारा बेस नंबर है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल ह्यूमर का नंबर ऐड कर देना है। यहाँ पे ह्यूमर का नंबर टेबल 3A से मिलेगा। ये रहा टेबल, यहाँ पे 3A मिल जाएगा हमें। ठीक है, टेबल 3A है और यहाँ पे ह्यूमर हमें ढूंढना है। सर तो इसमें वो वाला नहीं जाएगा, सटायर्स एंड ह्यूमर 7 नंबर? हाँ, जहाँ भी ह्यूमर दिख रहा है वो देखना है। आगे एक चला जगह गया सर क्या? कॉमेडी को मेंशन किया हुआ था। कहाँ पे? एक पॉइंट पे कॉमेडी भी मेंशन किया हुआ है सर, लेकिन यस सर, यस नहीं सर। नहीं, कॉमेडी अलग सर ये होता है, देखिए, ह्यूमर अलग होता है। हाँ तो सर फिर उसका नंबर तो सटायर और ह्यूमर वाला जाएगा ना 7। क्लास सटायर एंड ह्यूमर इन डे 7। ठीक है, डे 7। सर वही नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम हो गया, यहाँ तक तो पहुंच गया था 808.829 तक तो। प्रॉब्लम हुई तो नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ है ये? क्लास 401। 7। हाँ 4 के बाद सीधा ये आ जा रहा है। 402 कहाँ गया? सर ये पहले है 7 नहीं, ये लेटर्स के बाद है सर, स्पीचेस, लेटर्स एंड सटायर एंड ह्यूमर उसके बाद। सर 3 टेबल 3 में है। 8 9 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तेज से पढ़ना पड़ेगा। Within the restriction provided in the table of precedence under dash 1 to dash 8 of table 3. Dash 7.
नहीं नहीं, अच्छा वो मैं समझ गया ये क्या कह रहा है। वहाँ पे हमें नहीं जाना है। within the restriction provided in the table satire and humor है, तो फिर आप सीधा वहाँ पे उसे ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे कॉमेडी यूज कर सकते हो। तो सर सटायर और ह्यूमर नहीं जाएगा 7 नंबर? है ही नहीं ना इसमें, कहाँ है? सर है, ऊपर है सर, स्पीचेस के बाद, स्पीचेस लेटर्स देन सटायर एंड ह्यूमर हाँ 7 नंबर। वो मैं समझ गया, यहाँ पे पढ़ने के बाद मैं समझ गया वहाँ की बात कर रहा है, लेकिन हमें sir. हमारा मेन फॉर्म जो है ना वो ड्रामा है। यस सर। ड्रामा का अगर सब फॉर्म है नहीं वहाँ पे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्रामा है, तो हम सटायर में नहीं जा सकते। सटायर एक अलग यस ही सर, फॉर्म हो गया, परफेक्ट। ठीक है, Yes, sir, सटायर जो sir, है ये ना सब- वो एक अलग फॉर्म हो गया, वहां पे हम नहीं जा सकते। और तो ये एक फॉर्म ही हम एक साथ एक ही फॉर्म ले सकते हैं, ये वाला जो आप कह रहे हैं ना, यस सर। इसमें हम नहीं जा सकते। हम यहाँ तो ड्रामा लेंगे या तो सटायर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो Yes, sir. ह्यूमर के ऊपर ड्रामा है, वो ड्रामा खुद ह्यूमर नहीं है, यस सर। ठीक है। तो सर फिर हम तो कॉमेडी फिर वाला आप है ना लेंगे। कॉमेडी ले लीजिए, क्योंकि उसका नियरेस्ट जो है वो कॉमेडी ही है, ठीक है। यस सर 17। तो आप कॉमेडी ले सकते हो यहाँ पे 17, ठीक है, यहाँ पे 7 है ही, यानी ह्यूमर उसका पार्ट आ ही गया, ठीक है। तो आप 17 यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम यूज करेंगे 17। ठीक है, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 808.82917, इस तरह से। सर ये 9 हाँ ये 9 सर 8 2 तक तो मुझे समझ आया, 17 ये 9 कहाँ से आया सर? वहीं से तो आया है, अभी हमने देखा था ना, वो बेस नंबर ही 829 है। ये देखिए यहाँ पे 82 ड्रामा, और ये वाला ड्रामा डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक फीचर्स, तो ये 29 ने ऐड कर दिया, और यहाँ पे लिखा है 8 नोटेशन 1 2 3 फ्रॉम टेबल 3A टू बेस नंबर 808.829, यानी बेस नंबर क्या हो गया 808.829। अब इसमें हमें नंबर ऐड करना है ह्यूमर का नंबर हमें मिला है 17, तो 17 हमने ऐड कर दिया। सर हाँ सर इसी में अगर टेबल में अगर आगे बढ़ो तो इसमें कलेक्शन ऑफ स्टेयर एंड ह्यूमर भी है। कलेक्शन ऑफ स्टेयर एंड ह्यूमर 0.87 नेक्स्ट पेज पे देखिए सर, आप साइड वाले में 0.87। 87 तो होगा ही ना, 87 ये सटायर एंड ह्यूमर ना, कलेक्शन ऑफ सटायर एंड ह्यूमर तो होना ही है, क्योंकि ह्यूमर एक पार्ट ऑफ यानी एक तरह का फॉर्म है लिटरेचर का, लेकिन हमारा फॉर्म ह्यूमर नहीं है, ठीक है, हमारा फॉर्म ड्रामा है, और वो ड्रामा ह्यूमर के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है, वो ड्रामा Okay, खुद sir. ह्यूमर नहीं है। चीजें इन दोनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है, वो ड्रामा ह्यूमर के ऊपर है, वो ड्रामा खुद ह्यूमर नहीं है, वो ड्रामा है, वो ह्यूमर नहीं है, ओके सर। ठीक है। जिस तरह से कलेक्शन ऑफ ड्रामा ऑन फिलोसॉफी, तो वो फिलोसॉफी में हम उनको नहीं वो कर सकते, वो ड्रामा ऑन फिलोसॉफी है, तो वो ड्रामा इस तरह से बताए गए कि वो पता चलता है कि फिलोसॉफी की बात कर रहा है, ठीक है। और ये ड्रामा ऐसे हैं कि जिसमें ह्यूमर की बात की जा रही है, हो सकता है कि ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों में ह्यूमर होता ही नहीं है, ह्यूमर कैसा होता है, इस तरह का फील बता रहा हो, लेकिन वो ड्रामा खुद ह्यूमर नहीं है। यस सर। तो सर सब रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? क्या? सब रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? हाँ अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लास सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सर कल वाली मिस हो गई थी, कल वाली आज थी नहीं सर, मिली नहीं आज। कल वाली की थी मैंने, कल ही कर दी थी नाइट में ही। सर 2 days अगो तक का ही दिखा रहा है बस।
नहीं सर हैगी। है, मैंने कल नाइट में ही कितना मुझे यानी 12 बज पार्ट गए थे मेरे 7 में है, किया था मैंने पार्ट 7 में है। पार्ट 7 देखिए। यस सर, ठीक है, पार्ट 7 जो है ना वो कल वाला है यस सर, थैंक यू है सर। ना। मैं नाइट में ही कर देता हूँ, फिर क्या मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर रह जाता और रह जाता है काम। यस सर, ठीक है, तो ये है, तो ह्यूमर जो है ना वो अलग फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। ह्यूमर ड्रामा Yes, के अंदर ड्रामा के ह्यूमर पे है तो ह्यूमर फिर वहां पे वो हो गया, स्पेसिफिक फीचर हो गया। ठीक है, तो इस yes, तरह से हमारा नंबर बनेगा। आप यहाँ से फिर ये ह्यूमर वाला ये 8 7 ऐड नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, सटायर और इसी ह्यूमर सर वो भी तो सब डिवीजन है ना लिटरेचर का। हाँ, लिटरेचर के वो एक फॉर्म है, लेकिन फॉर्म Yes, sir. एक ही फॉर्म आप यूज कर सकते हो, आप दो फॉर्म यूज नहीं Yes, कर sir. सकते हो। ठीक Yes, है, sir. तो आपने ड्रामा यूज कर लिया है, क्योंकि हम वहां पे Yes, मेन sir. फॉर्म बता ही रहा है कि कलेक्शन ऑफ ड्रामा, कलेक्शन ऑफ Yes, sir. सैटायर नहीं बोला है, कलेक्शन ऑफ ह्यूमर नहीं कहा है। Drama. ठीक है, Yes, sir. कलेक्शन ऑफ ड्रामा कहा है। Yes, sir. ठीक है, और ह्यूमर उसमें एक फीचर है Yes, sir. ना, इसलिए ये इस तरह से आएगा। और आपको फिर वहां पे हमने पढ़ा है कि 1 to 7 में ऐड करो, तो हम डायरेक्ट 7 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ पे हमें Yes, sir. कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है वहां पे 7 था ही Yes. नहीं। फिर वापस पढ़ा तो पता चला कि वो जो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है उसके 7 की बात कर रहा है, लेकिन वहां पे हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से तो हमने ड्रामा लिया है, और ड्रामा के Yes, बाद sir. हम यहाँ पे उसका उसमें केवल स्पेसिफिक ड्रामा, देखिए यहाँ पे लिखा ड्रामा डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक फीचर, तो ड्रामा Yes. ह्यूमर को शो कर रहा है, तो हमने ह्यूमर का जो नंबर है वो 17 जो है वो ह्यूमर का ही नंबर है, कॉमेडी में ह्यूमर इंक्लूड है, यानी कॉमेडी का नियरेस्ट है ह्यूमर। ठीक है, तो हमने Yes, वो ले लिया। ठीक है, तो ये फाइनल नंबर हमारा होगा 808.82917। देखते हैं ये एट जीरो एट, ये 829 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अच्छा, ये ह्यूमर में फाइल कर दिया है, हाँ ये सर, वही ह्यूमर में कर कंफ्यूजन हो दिया है, रही थी ना ये ड्रामा में ही है, लेकिन 052 आ गया, कहाँ से 052 आ गया, और ये 2 क्यों लिया है, ये 8 है, 879 है, ये 87 में तो जाएगा ही नहीं, 87, ओके, ये ह्यूमर में ले लिया है इसको। 82 कहाँ गया फिर, यहाँ पे 87 आ गया। अच्छा, ड्रामा लिया ही नहीं, ह्यूमर ले लिया सीधा। ठीक है, ड्रामा हमारा जो मेन फॉर्म है ना वो ड्रामा है, इसलिए हमें उसे ड्रामा के अंदर ही क्लासिफाई करना होगा, इसलिए हमारा नंबर होगा 808.82917। यही था ना। एट टू नाइन 17 कनेक्टिंग सिंबल नहीं है ना, 829 सर 917 था। ठीक है, ठीक है, तो यही है, ये जो है ये करेक्ट आंसर है ये वाला, और ये बाकी सभी में कुछ ना कुछ ये यहाँ पे 827, तो ड्रामा के अंदर 829 है। सर 82917। 917 है सर। हाँ ये 9 है, हाँ ये 9 है, 827 नहीं है, ये 9 है। ठीक है, 82917। ठीक है, 917 किसका है? 808.82917। 82 देखिए यहाँ तक जो है वो ड्रामा है, उसके बाद हमने स्पेसिफिक फीचर के लिए 9 लिया है, उसमें 9 वाला सब डिवीजन, और उसके बाद 17 है वो कॉमेडी का है, कॉमेडी या ह्यूमर उसका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका नंबर बनेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट एग्जांपल,
फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, यस सर। ये बनाया आप लोगों ने? यस सर। यस ये सर। बताइए कौन कौन सा नंबर आ रहा है? सर 327.54 327.54 05491 91 05491। यस सर। ओके, इसके अलावा कोई नंबर? Yes, sir. 382 382 point 095 095 405 405 491 491। अच्छा, और नेक्स्ट और कोई बनाए? सर 327 327 पॉइंट 54 540 540 5491। 5491। अच्छा, ये फर्स्ट वाला है, वैसा ही है, सेम फर्स्ट और ये। ठीक है, इसके अलावा और कोई? ठीक है, यानी इतने ही नंबर है। तो यहाँ पे 382 कहाँ से आया? वो तो इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन है। ये 2 देखते हैं पहले। ये वाला ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा ये 382। इज इंटरनेशनल ट्रेड। हमने इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कहा है, हमने कहा है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये वाला नहीं है, ये वाला रॉन्ग है। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो गया ये। पॉलिटिकल साइंस का नंबर आपको 320 से 329 में देखना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है 327 जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे इसको थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे 329 देखिए, 329 फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एड एरिया नोटेशन 329 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर 327। 327 के बाद हमें हमारा नंबर ऐड करना है 327। इसके बाद हम पहले क्या ऐड करेंगे 54 इंडिया। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि 0 ऐड करके, ठीक है, यहाँ पे 0 ऐड करके सेकेंड कंट्री हम ऐड कर सकते हैं। तो 0 हम ऐड करेंगे और उसके बाद सेकेंड कंट्री इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का नंबर है 5491। यस सर। ठीक है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 327.5405491। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये, हाँ ये दोनों सेम है तो ये सही है। तो ये वाला गलत है, ये मेन क्लास ही गलत हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, इंटरनेशनल में इंटरनेशनल ट्रेड भी होगा, इंटरनेशनल रिलेशन भी होगा। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होगा, पॉलिसी मेकिंग भी है, तो बहुत सारे हैं। तो आपको यानी 2 कंट्री आ गई तो हम सीधा सीधा ट्रेड में नहीं ले सकते उसको। ये ट्रेड नहीं है, ये फॉरेन रिलेशन है, विदेश नीति, विदेशी संबंध। ठीक है,
तो ये विदेश नीति से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा ये। तो ये दोनों जिनके भी है ना, सभी के अगर आपके ये बने तो ये सारे सही हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट था ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बाय केमिकल थेरेपी। ठीक है, ये बना बनाया सर, आधा बनाया, ठीक है, बोलिए। आधा बनाया। 616 616 पॉइंट, पॉइंट हाँ जी सर, 462 462 891, 891। हाँ जी ओके, और कोई बनाया है? और किसी ने बनाया है इसका आंसर? नहीं बनाया, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मेडिकल में से एक एग्जाम्पल मिनिमम आता ही है हर साल, ठीक है। एक लिटरेचर से आता ही है, एक लैंग्वेज से आता है, एक मेडिकल से आता है, एक सोशल साइंस से आता है। आप आज पिछले होमवर्क में साल के मेडिकल क्वेश्चन के पेपर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। सर, आज 616 होमवर्क में मेडिकल के एग्जांपल दे दीजिएगा, क्योंकि क्या हुआ? और इसमें सर मेडिकल वाला बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए उसका हाँ, होगा ही, क्योंकि मैंने अभी वो आपको ठीक से सिखाया ही नहीं ना। हमने उसके आंसर सॉल्व ही नहीं किए, क्योंकि बहुत थोड़े डिफिकल्ट से होते हैं उसके। कुछ इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं। तो अभी इसीलिए मैंने कल एक आपको मेडिकल वाला दिया, ताकि आप उसको समझ सको, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिसीज होती है ना, मैक्सिमम डिसीज जो है वो 616 में जाती है, ठीक है। कुछ 617 से भी 616 में आएगी, ठीक है। तो 616.4 डायबिटीज 462, ठीक है। यहाँ पे आपको ढूंढना है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, यानी डायबिटीज का ये नंबर है। अब इसके नंबर कैसे बनाना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। आपको बेस नंबर में सबसे पहले जो ढूंढना है वो आपको डिसीज ढूंढना है, ठीक है। कौन सी डिसीज है? तो डिसीज है 616.462, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट साइन है। एब्स्ट्रैक्ट साइन में आप जब जाओगे नीचे, एब्स्ट्रैक्ट साइन पे जब आप जाओगे 616.1 to 616.9, एड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 616.1 to 616.9, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है नंबर्स। तो आपको जाना है सबसे पहले 616.1 to 616.9। मेडिकल का जो पूरा शेड्यूल है ना, बहुत वास्ट है, क्योंकि इतनी सारी दुनिया भर की बीमारियां हैं और सभी बीमारियों को लिस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखिए 616.1 to 616.9 पे आप पहुंच गए। अब हमें यहाँ पे अब चाहिए क्या? हमें चाहिए ट्रीटमेंट। ठीक है, देखिए ये थेरेपी आ गई। अब हमें 0 यहाँ पे to 4 06 इज थेरेपी, ठीक है। अब 06 हमें
06 जो है वो थेरेपी है। अब हमारा थेरेपी कौन सा है? केमिकल थेरेपी है ना, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बाय केमिकल थेरेपी, केमिकल थेरेपी। ठीक है, अब यहाँ पे थेरेपी लिख सक रखा है और ड्रग थेरेपी लिख रखा है, और अदर थेरेपी के लिए क्या कहा है? एड टू 06 द नंबर फॉलोइंग 615.8 इन 615.8 टू 615.89। ठीक है, तो हमें आपको, आप जब भी नंबर बनाओ ना तो ये सब चीजें लिखते रहना है आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारा पहले बेस नंबर बना 616.462, और उसके बाद एज पर इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे आए, जहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें मिला अदर थेरेपीज, और थेरेपीज के लिए हमने क्या 06 लगाया यहाँ पे 06। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि एड टू बेस नंबर 06 द नंबर फॉलोइंग 615.8। ठीक है, 615.8 के बाद के नंबर ऐड करना है, कहाँ से? 615.82 टू 615.89। तो 615.82 टू 615.89 में हमें जाना है। तो देखिए 615.82 फिजिकल थेरेपीज। अब यहाँ पे हमें केमिकल थेरेपी ढूंढना है। क्या केमिकल थेरेपी यहाँ पे है या नहीं है? यहाँ पे केमिकल थेरेपी नहीं है। अगर यहाँ पे केमिकल थेरेपी नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? आपको ड्रग थेरेपी यूज करना है, क्योंकि ड्रग इटसेल्फ इज केमिकल्स। सर इतना तो पता नहीं था। हाँ, नहीं पता था ना, बस तो वही, ये चीजें धीमे धीमे आ जाएगी, एक्सपीरियंस से आएगी। ये नहीं होगा, सही है, आपको नहीं पता होगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर स्पेसिफिक थेरेपी नहीं दी हुई है तो फिर आपको ड्रग थेरेपी ही यूज करना होगा, क्योंकि ड्रग क्या होता है? ड्रग केमिकल ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 61 ऐड कर दीजिए 1। ठीक है, तो आपका नंबर यहाँ पे हो जाएगा 616। सर इसमें हाँ बोलिए। सर इसमें 0.89 में अदर थेरेपी लिखा हुआ है। नहीं, वो अदर थेरेपीज वो कुछ आयुर्वेदा और नेचुरल थेरेपी वो सब है, अदर थेरेपी में नहीं आएगा वो, यही आएगा। और एक्चुअली क्या है, ये ओके नंबर सर। मैं अपने मन से कह देता हूँ ना, तो जो मन में आया मैंने बोल दिया। मैं कहीं से एग्जाम्पल ये दे नहीं रहा हूँ कहीं से पढ़ के, तो जो मेरे मन में आ रहा था एग्जाम्पल वही मैंने बोल दिया। मुझे केमिकल थेरेपी याद था, बोल दिया। ठीक है, लेकिन नहीं था वहाँ पे। अगर एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा कि जो टर्म्स वहाँ पे होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जगह हो सकता है कि वो टर्म ना हो, उसकी जगह कुछ और हो। ठीक है, ये नंबर होगा 616.462.061। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो बनाया था, क्या बनाया था? 616.462,
ये हाँ, ये यहाँ के बाद गलत। 891 कैसे लिया आपने? थेरेपी लिखा सर, थेरेपी हाँ? लिखा था, थेरेपी कहाँ लिखा, से? थेरेपी लिखा था, वहीं पर उसमें ही लिखा आगे, था? उससे आगे, उससे आगे। वहाँ कहाँ लिखा था, देखते हैं। सर 0.462 के बाद एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। 0.4616 में सारी बीमारियां है, और ये सारी बीमारी किस तरह से बनाई हुई है पता है? सिस्टम वाइज। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगी, ठीक है। नर्व सिस्टम की डिसीज नर्व सिस्टम में होगी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी। तो डायबिटीज क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की है डिसीज है या किसी और सिस्टम की डिसीज है? डिसीज ऑफ ब्लड फॉर्मिंग, लिप्टिक, ग्लैंडियर, ठीक है। सर 0.462 हाँ, के बाद एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक बार फिर से 0.462 के बाद। ओके, ये 462 दिख रहा है ना आपको? अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये 462 के बाद आपने बोला था कि 49 क्या लिखा था, वो वहीं पर लिखा है, कहाँ लिखा है? हम्म? 462 के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसका कोई सब डिवीजन ही नहीं है यहाँ पे। 462 के बाद सर जो नंबर आपने दिया एक्सप्लेन कर 891 दीजिए। 891 लिया है ना किसी ने, वो कहाँ से ले सर लिया? मैंने, सर आगे देखा, आगे वो काफी आगे, थेरेपी करके शॉप थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी है कहाँ उसमें। पे? यहाँ पे आपका नंबर, यहाँ के आगे आप जा ही नहीं सकते। आपने 462 लिया है ना अगर, तो 462 का जी सब सर, डिवीजन कुछ है ही नहीं। आप कहीं आगे से कुछ नहीं ऐड कर सकते, जी सर, ठीक है, ओके सर, हाँ सर, ठीक है, ओके। ठीक है ना। अगर आपका नंबर, आपका बेस नंबर ये बन गया है, तो आप इसमें ये भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, कहीं से कोई नंबर उठा के हम ऐड नहीं कर सकते। ओके 462 सर, मतलब यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट साइन देखना है। अब अगर आपको यहाँ से आगे बढ़ना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट साइन देखना है। एब्स्ट्रैक्ट साइन नीचे लिखा है, देखिए, ठीक है। जी सर, 462 पे आप गए, डायबिटीज पे एब्स्ट्रैक्ट साइन है। एब्स्ट्रैक्ट साइन में लिखा है कि एड इज इंस्ट्रक्टेड अंडर 616.1 to 616.9। तो आप फिर कहाँ जाओगे? 616.1 to 616.9 में जाओगे। ये रहा 616.1 to 616.9। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो क्या आ रहा है, तो हम कैसे ऐड करेंगे। और यहाँ पे फिर ड्रग थेरेपी लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रग थेरेपी केमिकल के लिए हम लेंगे 061, ठीक है। तो हमारा नंबर हो जाएगा 616.462061, ठीक है। क्या 462 कहाँ है? 462 से ही तो अभी हम आए हैं। अभी हम कहाँ से आए हैं? ये क्या है? ये 462, 616 में 462 डायबिटीज, 616.462 डायबिटीज प्लस 061, 061 इज ड्रग थेरेपी। आ गया समझ में? जो मेडिकल साइंस के जो एग्जांपल्स हैं, उसके नंबर्स इसी तरह से मैक्सिमम बनेंगे। ठीक है। सर इसमें सर्जरी तो कहीं पे आया ही नहीं। सर्जरी वाला मैंने कहा था ना कि सर्जरी वाला नहीं लेना है, सर्जरी वाला गलत था, मैंने ये कहा था। उसीलिए मैंने जो 4 नंबर है फिर से लिखवाया था, 616.462061, ठीक है। ये वाला करेक्ट आंसर है। जो सर्जरी वाला है वो गलत मैंने लिखवाया था, फिर मैंने उसको करेक्ट करवाया था कि 4 नंबर को आप करेक्ट कर लीजिए।
ठीक है, फिफ्थ है एनवायरमेंट इन इंडिया। ये बना। यस सर। हाँ बोलिए। यस सर। 3 3 3 3 3 .754 पॉइंट 754। 754। सर। ओके, और किसी का बना? यस सर। हाँ बोलिए। 573 573 पॉइंट पॉइंट 45 454। 4। ओके, और कोई? 613 हाँ 613 613 मेडिकल में कैसे चला जाएगा? हमें 613 पॉइंट 109 109 54 54। ठीक है, और कोई? 382 382 0954। 0954। सर पॉइंट भी है 3 नंबर के बाद। हाँ वो पॉइंट तो लगा लेता हूँ। और कोई? एनी अदर नंबर इसके अलावा? नहीं है, 4 नंबर है और चारों अलग है। देखते हैं। सर मुझे तो बेस नंबर ही पता नहीं चला। बेस नंबर ही नहीं आया। सबसे पहले देखते हैं 382। तो 382 में क्या था? 382 पॉइंट सर 0954। 382.0954। एनवायरमेंट कहाँ है? ये इंटरनेशनल कॉमर्स है। सर मुझे तो एनवायरनमेंट का बस एक ही नंबर मिला 0.7, वो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वाला। कहाँ पे मिला? सर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वो कहाँ होगा? ठीक है, यानी ये नहीं है, 382 रॉन्ग है। ठीक है, उसके अलावा कौन सा था? उसके अलावा 573 613। 573 में 4, 613 में 1, 613 573 देख लेते। सर वो सोशल प्रॉब्लम्स में था। 573 में सर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था वो सोशल प्रॉब्लम्स में था। एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, वो तो 3 से 1 से 360 के आसपास होगा। एक मिनट। 573 था ना? फाइव सेवन थ्री यहाँ भी कहाँ है? तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं, ये वाला आपने लिया है, ये भी गलत है, रॉन्ग है। ये एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन फिजिक्स, ठीक है, बॉडी के ऊपर पर्यावरण का क्या असर हो रहा है उसके बारे में है, और ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था? 613। 613
613.1 एनवायरमेंटल फैक्टर, नहीं फिर से ये भी गलत है। ये मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है और ये है जनरल एंड पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के ऊपर पर्यावरण का क्या असर रहता है, ये उसके बारे में है। ठीक है, ये भारतीय पर्यावरण के बारे में नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। फिर लास्ट कौन सा था? 333.7। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स। नेचुरल रिसोर्सेस, क्लास हियर एनवायरमेंट, रॉ मटेरियल एंड वाटर रिसोर्सेस। और यहाँ पे फिर सर इन्वायरमेंट तो ज्योग्राफी का पार्ट है ना, तो ज्योग्राफी में मिलेगा फिर ये। ज्योग्राफी में नहीं है, ये यहीं पर है एक्चुअली। डीडीसी में ये नंबर यहीं पर है, इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है और ये नंबर सही है। 333.7 जो है ना वो करेक्ट नंबर है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया कैसे लिया है। रिजर्व्स मैनेजमेंट कंट्रोल होगी ये सारा नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे जनरल सब डिवीजन का, स्टैंडर्ड सब डिवीजन का कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही यहाँ पे जीरो को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 के बाद 0954 ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 333.70954। ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट है। ठीक है, जो आंसर थे वो क्या थे? 7, ये यहाँ पे 54 सीधा नहीं आएगा, 7 के बाद 0954 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप 54 यूज ही नहीं कर सकते। 0954। ठीक है, तो ये एक तरह से ये चारों आंसर जो हैं वो गलत हो गए। ये यहाँ पे बेस नंबर सही हुआ लेकिन उसके बाद कंट्री गलत हो गई। ये इसका नंबर आप देखोगे ना तो कुछ और बन गया होगा। 754 इज समथिंग एल्स। सर इसमें 3.7 एनवायरनमेंट का 7.5 है। इज फॉरेस्ट लैंड हो गया। हाँ बोलिए। सर इसमें 333.7 एनवायरनमेंट का है। हाँ ये लिखा है ना एनवायरमेंट, क्लास हियर एनवायरमेंट। और सर 09 09 अब यहाँ पे टेबल 1 से हम जाएंगे ना, अब इंडिया का नंबर हमें ऐड करना है
तो इंडिया का नंबर टेबल 2 से लेना होता है। टेबल 2 को हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल 1 के थ्रू जाएंगे, और टेबल 1 के थ्रू जाने के लिए हमें 09 ऐड करना है, तो 0954 वो हम ऐड कर देंगे, ओके सर। ठीक है। तो इस तरह से हमारा नंबर बनेगा। तो ये सारे ऑप्शंस, ये जितने भी थे, ये हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम टेबल 4 की तरफ चलेंगे अब, ठीक है। टेबल 4, ये आपने सबने नोट कर लिया है? सर ये 06 कैसे आया एक बार बता देंगे, चौथे नंबर वाले में, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बाय केमिकल थेरेपी। ये 061 यस सर। है, ठीक है। वो वहां पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है हमने। आप 616462 पे जाओगे तो वहां पे एक एब्स्ट्रैक्ट साइन है, ठीक है। इस तरह का एक एब्स्ट्रैक्ट साइन है वहां पे, और एब्स्ट्रैक्ट साइन का नीचे लिखा हुआ है कि आप 616.1 to 616.9, ठीक है। 616.1 से लेके 616.9 पे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। तो आप जब इस नंबर पे जाओगे तो वहां लिखा हुआ है 06 थेरेपी और 061 ड्रग थेरेपी, तो हम वहां पे फिर ड्रग थेरेपी को ले लेते हैं। तो ये वो 06 है, ठीक है। ये ठीक है, आया समझ में? यस सर। है ना? ओके, चलिए ये नोट कर लिए, ये नोट कर लिया आप सभी ने? इरेज कर दूं इसे मैं? यस सर। ओके, चलिए इसे इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम जाएंगे टेबल 4 की तरफ। देखिए टेबल 4 भी जो है ना, बिल्कुल टेबल 3 की तरह है। यानी आप लैंग्वेज के नंबर बनाओ या लिटरेचर के, वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फर्क इतना ही है कि वहां पे हमारा बेस नंबर 800 है और यहाँ पे हमारा बेस नंबर 400 है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फर्स्ट लैंग्वेज ढूंढना है। लैंग्वेज ढूंढिए, ठीक है। फिर सेकेंड हमें टेबल 4 को यूज करना है बस। और उसके बाद जो भी नंबर है वो वहीं से बनेंगे। लैंग्वेज को ढूंढो और फिर टेबल 4 में चले जाओ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ABC आपको दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 4 में भी वैसे ही इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे। ये लिटरेचर से भी थोड़ा सा इजी है, क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा इतने ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या करना है, देखिए 420 तक जो नंबर है उसमें लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अगर लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज की यानी ग्रामर की या इस तरह की कोई बुक है और उसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, तो फिर आपको 400 से लेके 419 तक के नंबर्स में आपका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक या कोई विशेष भाषा का उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, या ना उसको नरेट किया गया है, किसी एक स्पेशल भाषा को दिया गया है, तो फिर आपका जो नंबर है वो 420 से लेके 490 तक में बनेंगे, ठीक है।
अब इसकी भी स्टेप्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और आप इसको रिवाइज कीजिएगा घर पे। इस ये सारे जो हैं इंस्ट्रक्शन इनको पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। अंडर ईच लैंग्वेज आइडेंटिफाई बाय एब्स्ट्रैक्ट साइन एड सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज नोटेशन 1 to 86 फ्रॉम टेबल 4 टू डेजिग्नेटेड बेस नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज का नंबर ढूंढना है और उसके बाद आपके एग्जाम्पल के अंदर जो भी उसके अंदर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नंबर टेबल 4 में से लेके वहां पे ऐड कर देना है। ठीक है, इतना है और कुछ नहीं है। इफ सर ये डिजायर, इंस्ट्रक्शन हाँ, if desired for any group of language, for example macropenutian language 497.4 804 and then add standard subdivision of individual language notation 1 to 86 from table 4. For example, grammar of macropenutian language that is 497.4045. ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ लैंग्वेज को के साथ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के साथ अगर आप उसको ऐड कर रहे हो तो फिर आपको वहां पे 04 ऐड करना है। ठीक है, अगर, और ये भी ऑप्शनल है, इफ डिजायर्ड लिखा है यहाँ पे, अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज ये केवल इतना ही रूल है लैंग्वेज में और कुछ नहीं है। पहले लैंग्वेज को ढूंढिए और उसके बाद टेबल 4 में जाइए और वहां पे जो सब डिवीजन एप्लीकेबल होता है उस सब डिवीजन को आप लगा दीजिए वहां पे। ठीक है, ऐड कर दीजिए। आ गया ये समझ में इंस्ट्रक्शन? सर एक बार और रिपीट करिएगा। देखिए, पहले यहाँ से आपको लैंग्वेज ढूंढना है 420 से 490 के बीच में। जैसे यहाँ पे शुरू हुआ है ना 421, यानी ये 1 to 9 वाला तो आप लीजिए ही मत। ठीक है, आप लैंग्वेज को ही पकड़िए सीधा, क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे ना इसमें तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि ये भी सारे ये जो हैं ये सारे सब डिवीजन ऑफ टेबल 4 ही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले लैंग्वेज ढूंढिए और इसकी यहाँ भी लैंग्वेज वही है जो लिटरेचर में है। ठीक है, अब जैसे हिंदी लिटरेचर का नंबर क्या था, हिंदी लिटरेचर का नंबर क्या था, 891.43 था। ठीक है, और अगर हिंदी लैंग्वेज का नंबर आपको ढूंढना है तो आपको 8 की जगह केवल 4 कर देना है, 491.43। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का नंबर था 82, इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर है 42। ठीक है, अब इन सभी में केवल 8 की जगह 4 हो गया है, बाकी आपके नंबर लैंग्वेज के वही हैं सेम। कुछ शायद होगी ऐसी कि जिसमें चेंज हो, लेकिन 99% नंबर्स वैसे ही है, जैसे लिटरेचर के हैं वैसे ही इसके नंबर है। ठीक है, और ये नंबर बनाने के बाद आपको क्या करना है, टेबल 4 में जाना है और वहां से सब डिविजन्स उसके या उसके जो एक्सटेंशन नंबर है सब डिविजन से वो आपको ऐड करना है। ठीक है, सर एक एग्जांपल से बता दीजिए। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी। ठीक है, अब वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी इतना है तो आप समझ जाएंगे कि वो लैंग्वेज की बात कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, हाँ सॉल्व करके देखिए, चलिए फिर मैं बताता हूँ। प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी,
सॉल्व कीजिए इसको। डन सर। दूसरों को भी कर लेंगे दीजिए। इजी है, लैंग्वेज का कोई भी आएगा ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी। आप केवल इतना ही समझिए कि पहले लैंग्वेज का नंबर ढूंढ लीजिए, फिर टेबल 4 में जाके जो भी नंबर है वो ऐड कर दीजिए। केवल आपको नंबर लोकेट होना चाहिए बस, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है। फिर हो गया। हो गया, ओके। हो गया सभी का, या वेट करूँ थोड़ा 1 मिनट? हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। क्या नंबर आया? सर 491.43152। 491.43 152। 152। इसके अलावा कोई नंबर? सर सर 491.43 81। यस सर इतना ही। इतना ही, और कोई नंबर? सेम सर में सर है कोई नंबर, बोलिए। 491.43 491.43 81। 81। ये तो आ गया है, लिखवा दिया है, वही है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। कोई और नंबर? बस यही है? यस सर फर्स्ट वाला ये सेम। ठीक है, चलिए देखते हैं। 891.43 तो लैंग्वेज है, ये हमें पता है, इसलिए वो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, वो आप सबको मिल गया है। अब हमें केवल प्रोनाउंसिएशन देखना है। प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग ये रहा 152, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, इट इज 152। ठीक है, तो नंबर हमारा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट है, 891.43152। ये 81 कहाँ से आया? सर 81 में भी प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। 81 में भी वर्ड्स देखते हैं। 81 8 is words। यस, इधर है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन, अच्छा ठीक है, एक तरह से दोनों सही है, क्योंकि अब ये फोनोलॉजी की बुक है या कि अब वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की, ये तो बुक हाथ में होगी तभी पता चलता है। ठीक है, तो दोनों सही है, अभी के लिए दोनों सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने क्योंकि जो एग्जाम्पल है उसमें केवल प्रोनाउंसिएशन लिखा था, इसलिए किसी एक को सही या किसी एक को गलत नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी हमें बुक अगर हमारे हाथ में होगी तो हमें पता चलेगा कि वो फोनोलॉजी की बुक है या वर्ड के प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा है। ठीक है, ओके,
एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश। हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए ठीक है, हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बनाइए। सर हो गया। हो गया सभी का? नो सर नहीं हुआ। ठीक है, कीजिए कीजिए, लीजिए टाइम लीजिए, मुझे बोल दीजिए।
हुआ नहीं हो रहा है? सर हो गया। हम्म? डन। हो गया? सर हो गया, डन। अच्छा चलिए बताइए क्या बना है नंबर? 421.549। 421.549। नहीं, यस सर। इसके अलावा सर 491 491.43 .43 8142 8142। 42। सर मेरा आया है 422.481 421 914 91431। 31। ओके और 42802 802। यस सर। अच्छा और सर 428 428.91 .191 49 49। ओके और कोई? हो रहा है। यस सर। बोलिए। 42.8.1 428.1 117 491 43। 43। ओके और 9143। और है? हो गए? हो गए चलो। बहुत सारे नंबर बनाए यानी इसमें बहुत कंफ्यूजन है, मुझे लग ही रहा था। ठीक है देखिए सबसे पहले बेस नंबर। बेस नंबर क्या होगा? बेस नंबर क्या होगा सबसे पहले? अब यहाँ पे दो भाषाएं हैं, एक हिंदी है ठीक है और एक इंग्लिश है। ठीक है सर इंग्लिश लैंग्वेज आई हाँ। थिंक। अब यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज कौन सी हो गई? सर ये इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश नहीं, हिंदी फॉरेन लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब इंग्लिश के अंदर हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, तो यानी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश है और फॉरेन लैंग्वेज हिंदी है। तो आपको नेटिव जो मेन लैंग्वेज है यानी पूरी बुक जो है वो इंग्लिश में है और उसमें हिंदी में से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं उसके बारे में इन जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है।
कि और किसी लैंग्वेज में या हिंदी में से कौन कौन से शब्द आए हैं, क्यों आए हैं, जो भी हिस्ट्री होगा वो होगा। इसलिए इसका जो मेन लैंग्वेज है वो होगा इंग्लिश। ठीक है, तो बेस नंबर हमारा होगा 42। हिंदी नहीं होगा बेस नंबर, किसी ने हिंदी का भी लिखा है तो हिंदी बेस नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ टेबल 3 में, टेबल 4 में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा बेस नंबर हमारा 42। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें देखना है हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश। अब ये इंग्लिश तो ले लिया, अब हिंदी वर्ड्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, ऐसा कौन सा नंबर है? एट वन सर, मैंने फॉरेन एलिमेंट यूज किया है 24। रुके 81 में क्या है? वर्ड्स, वर्ड्स पे खत्म हो जाता है वो, तो नहीं, ये नहीं है, वर्ड्स नहीं आएगा, यानी 81 जिसने भी लिया है ना वो नहीं होगा। यस, सर ग्रामर ले सकते हैं। 802 सर 24 होगा। ये वाला जो है ना वो सही है, फॉरेन एलिमेंट। 8 में कुछ नहीं आएगा, यूज ऑफ लैंग्वेज है वो, हमें यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं करना है, हमें उसके अंदर किसी और लैंग्वेज से शब्द लिए गए हैं उसके बारे में देखना है। तो आप जब 24 को देखोगे, 24 देखिए फॉरेन एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी देखिए उसका, फ्रेंच वर्ड्स इन लैंग्वेज यानी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर 24 हम यूज करेंगे। 24 add to languages notation 1 to 9 from table 6 to 24। 24 लिया, और इसके बाद हम हिंदी का नंबर ऐड करेंगे। हिंदी का क्या नंबर है? टेबल 6 में हिंदी का नंबर पता है सभी को? सर 9149 9143 करेक्ट, 431। यस सर। ऐसा है, ठीक है, मैं सर- चेक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो है, एक वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्ड हिंदी है, तो मैंने सर स्टैंडर्ड हिंदी दिया है, उसमें 1 है। 43 आएगा आई थिंक, वेस्टर्न में 1 क्योंकि नहीं है जो हम सर। लिटरेचर में नंबर यूज करते हैं ना 9143 आता है ना, 49143 1 वाला नहीं है, या 891.43 हम लेते हैं। हाँ, सर उसमें तो वेस्टर्न हिंदी लिखा हुआ है ना, सर आप चेक कर लीजिएगा। नाइन 9143 ये वाला लीजिए, वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज। अब वहां पे ये दोनों है ना, ये उसके सब डिवीजन है, और हमें नहीं पता कि वो किस तरह की हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम जो ब्रॉडर पार्ट है वो लेंगे, और जो 49143 जो है वो ब्रॉडर पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर स्टैंडर्ड हिंदी उसके अंदर ही आ जाता है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड हिंदी को लोगे तो बाकी दूसरी चीजें छूट जाएगी, वो उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, इसलिए 9143 लीजिए, लैंग्वेज जब भी हिंदी की बात हो तो आप 9143 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9143 आएगा, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? हाँ, मैं आपको क्या समझा रहा था, ओके, देखिए यहाँ पे 24, यहाँ पे जो 24 में है ना फॉरेन एलिमेंट्स लिखा हुआ है। फॉरेन एलिमेंट्स मतलब कुछ विदेशी चीजें। तो अब एक भाषा के लिए विदेशी चीज, विदेशी क्या होगा? दूसरी भाषाएं। तो दूसरी भाषाओं के एलिमेंट्स अगर हमारी भाषा में आ रहे हैं तो वो फॉरेन एलिमेंट्स हुए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा एड लैंग्वेज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 6 to 24। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रेंच वर्ड्स इन द लैंग्वेज डैश। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, अगर फ्रेंच वर्ड्स इन इंग्लिश होगा तो 4 to 2
.441। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर बनेगा। ये आ जाता है बहुत बार, ये इस तरह के जो आंसर क्वेश्चन है ना फॉरेन लैंग्वेज वाला, वो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में ये? यस सर। यस सर। आगे कोई कंफ्यूजन Yes, नहीं है sir. ना? नो सर। ओके गुड। सर ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होगा ना, फिर इसमें लॉजिकल मतलब हाँ, कुछ देख चीजें कर के करना लॉजिकल होती है, पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड आपको नहीं पता चलेगा कि अब यहाँ पे फॉरेन एलिमेंट ही लिखा है यहाँ पे, तभी वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश तो है, अब हिंदी वर्ड्स यहाँ पे तो नहीं आ सकता। हिंदी वर्ड्स या तो क्योंकि वो तो फिर लैंग्वेज पार्ट हो गया, तो लैंग्वेज के लिए तो दुनिया भर की लैंग्वेज है, केवल हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश नहीं हो सकता, अरबी वर्ड्स इन इंग्लिश भी हो सकता है, तेलुगु वर्ड्स इन इंग्लिश भी हो सकता है। तो कितनी लैंग्वेज को वो टेबल 4 में ऐड करेंगे, इसलिए उन्होंने टेबल 6 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। टेबल 6 में सारी लैंग्वेजेस है। तो सर सभी लैंग्वेज में हम ये 2 4 ऐड कर सकते हैं अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो? हाँ, अगर कोई भी जैसे अगर ये आ गया कि समझिए कि तमिल वर्ड्स इन हिंदी, तो आप हिंदी का नंबर लीजिए पहले, फिर 2 4 ऐड कीजिए, फिर हिंदी तमिल का नंबर ऐड कीजिए। ठीक है, लैटिन वर्ड्स इन इंग्लिश, तो पहले इंग्लिश का नंबर बनाइए, फिर 2 4 ऐड कीजिए, फिर लैटिन का नंबर ऐड कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी, तो पहले हिंदी का नंबर बनाइए, फिर 2 4 ऐड कीजिए, फिर इंग्लिश का नंबर ऐड कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज का। लड़की का जो फेस था ना, मतलब उसने एक्टर दिया, उसने अच्छे दिए, ये जो बैठी थी दूसरे नंबर पर। सॉरी आरती, क्या कहा आपने? आई एम नॉट गेटिंग। सॉरी सर, कुछ नहीं। अच्छा, आप ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे लगा कुछ कहा आपने। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है नंबर, जिस भाषा के अंदर है तो वो भाषा पहले लीजिए, और जहां से यानी फॉरेन लैंग्वेज जो है उसका बाद में नंबर आएगा। तो उसका कोई भी एग्जांपल हो, केवल बीच में 2 4 लगा के उस भाषा का फॉरेन लैंग्वेज का नंबर आप ऐड कर दीजिए। फॉरेन लैंग्वेज मतलब जिस भाषा से शब्द आ रहे हैं उस वो भाषा। ठीक है, ओके सर। है ना? चलिए अब एक और बनाइए, फ्रेंच सर रीडर। इसका टाइटल क्या था सर? हाँ, इसका टाइटल क्या था सर? किसका टाइटल? इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी था कि हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश? ये हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश था। अगर ये इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी होता तो ये वाला जो 43491 वाला था, ये वाला बेस नंबर बनता 491.43, उसके बाद 2 4 लगता और इंग्लिश का नंबर आ जाता, 2 4 लगा के इंग्लिश का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें सही जो नंबर है वो कौन सा है? 2 4 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। हाँ, ये रहा 2 4, फिर सर उसमें सर मैंने 81 गलती से ये कर दिया था, बाद में सबका मैंने कुछ न कुछ गलत है इसमें। तो सही नंबर जो है वो है 4224, फिर 9143, ये सही नंबर है। सर इसमें वर्ड्स के लिए 81 नहीं लेंगे? क्या? सर जो हिंदी वर्ड दिया है उसके लिए 81 नहीं लेंगे? एक्सप्लेन करके नहीं दिखाइएगा। लेंगे, वर्ड्स के लिए हम कुछ कोई नहीं लेंगे। अब देखिए, फॉरेन जो है, फॉरेन मतलब एक भाषा है, उसमें से दूसरी भाषा के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है, उसकी ग्रामर भी हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों को अलग अलग नहीं किया गया है। उसका रीजन क्या है? रीजन लॉजिक समझिए कि इतना इतना डीप बुक्स बहुत सारी नहीं मिलेगी कि एक भाषा में दूसरी भाषा की ग्रामर को कैसे यूज किया गया है, तो वो इतना सारा बुक्स नहीं होगा, इतना सारा लिटरेचर उस पर अभी ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए उसको इतना वाइड क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो फॉरेन एलिमेंट्स लिख के उन्होंने ले लिया है। अब उसके अंदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, उनकी स्क्रिप्ट भी हो सकती है,
उनके ग्रामर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ओके सर। है ना। तो सर एक बार इस नंबर को एक्सटेंड कर दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वाला बनाइए आप। इंग्लिश रीडर, इंग्लिश नहीं, फ्रेंच रीडर, फ्रेंच सर हो रीडर गया हो गया। यस सर। बनाइए, सबका हो जा रहा है, फिर बताइए मुझे। फ्रेंच रीडर, सर अभी फ्रेंड रीडर दिए है। हाँ फ्रेंच रीडर दिया एग्जाम्पल। हो गया सर। हो गया, हो गया सर। हो गया सभी का। Yes, sir. इजी दिया है मैंने, बहुत Yes, इजी है sir. ये तो, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। हाँ बताइए क्या आया। 448.6 4 4 8.6 8.6 Yes, sir. सर सेम। 4 4 8.6 सभी का। चलो देखते हैं, यस देखते हैं क्या है। 8 में जाना पड़ेगा ना, 8 6 लिया तो 8 6 रीडर्स, यस करेक्ट है। 4 4 वही है ना, 4 4 में मैंने वेरीफाई नहीं किया। 4 4 इज फ्रेंच। फ्रेंच। 4 4 ओके फ्रेंच, करेक्ट करेक्ट। 4 Sir, 4 done. 8.6 इज करेक्ट। ये सभी का करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब बनाइए इंग्लिश रीडर फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल। इंग्लिश रीडर फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल।
फिर हो गया। वन मोर मिनट, उसके बाद फिर मैं कल के लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, ये सॉल्व करके। हो गया सर। हो गया, सभी का हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए बताइए क्या बना है। 428 428 64 64 91 91 43 43 1। वन वन नहीं लेना है, हिंदी जब भी आएगी ना आपको वन वाला नहीं लेना है, 9143 ही यूज कीजिए हिंदी के लिए, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड हिंदी लिखा है तो ही आप उसको लीजिए, स्टैंडर्ड हिंदी को, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, इसके अलावा कोई? सर 428 428 पॉइंट 64 64 91 91 43। 43। सर मेरा भी ये सेम है। ये ऊपर Yes, 8 sir, गलत same है। सेकंड वाला सेम है। हाँ सेकंड ठीक है, और किसी का? सर मेरे भी मैंने भी 6 ही बोला है आपने भी 6 सर, ही बोला सेकंड था? वाला। हाँ यही 8 था? नहीं 6। हाँ तो यानी हाँ इसके इससे अलावा कोई, इससे अलग कोई आंसर? यस सर 491 428 पॉइंट नहीं सर 491.4386। 491 आपने हिंदी यस की सर लिया नहीं, ठीक है चलिए बोले 491.4386। 4386 सब बस इतना ही है। बस ठीक है, इसके Yes, अलावा sir. और कोई नहीं है? ठीक है, यही वाले सभी के आंसर आए, ठीक है चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बेस नंबर हमारा इंग्लिश होगा, ठीक है, क्योंकि रीडर जो है वो इंग्लिश का रीडर है, ठीक है, वो इंग्लिश रीडर है, ठीक है, इंग्लिश रीडर है इसलिए बेस नंबर इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। अब वो आप ये केवल विजुअलाइज कीजिए कि सारे इंग्लिश रीडर एक साथ है, कोई हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए है, कोई चाइनीज स्पीकिंग पीपल के लिए है, कोई फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए है, ठीक है, बहुत सारे आपके पास इंग्लिश रीडर है, तो आप उनको सबको एक जगह रखना चाहोगे ना, या फिर इंग्लिश हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए तो हिंदी में आएगा, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए तो फ्रेंच में आएगा, ऐसा होगा, क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन है, यूजर या तो अपनी लैंग्वेज में जाए या तो इंग्लिश रीडर वाली रैक में आ जाए, वहां पे उसको हर लैंग्वेज का रीडर मिल जाएगा, हर लैंग्वेज के लिए स्पीकर के लिए रीडर मिल जाएगा इंग्लिश वाला।
क्या ऑप्शन चूज करोगे आप? उनको अलग अलग रखना पसंद करोगे या एक साथ सारे रीडर्स? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। क्वेश्चन ये है कि आपके पास बहुत सारे इंग्लिश रीडर्स हैं, ठीक है। अब वो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए है, कुछ ऐसे हैं जो चाइनीज स्पीकिंग पीपल के लिए है, कुछ ऐसे हैं जो जैपनीज स्पीकिंग पीपल के लिए है, कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए है। तो आप उन सबको एक साथ रखना पसंद करोगे या फिर जो हिंदी स्पीकिंग पीपल वाले हैं उनको हिंदी वाले में रखोगे, जैपनीज स्पीकिंग पीपल वाले हैं उनको जैपनीज में रखोगे? हम्म, बताइए। अलग अलग है, हाँ, अलग अलग ही रखेंगे ना। अलग अलग तो रहेंगे, वो वहां पे क्लासिफाई तो हो जाएंगे। जैसे हिंदी, लेकिन वो इंग्लिश रीडर सारे एक साथ रखोगे या कुछ इंग्लिश रीडर हिंदी वाले में आएगा, कुछ इंग्लिश रीडर फ्रेंच में चला जाएगा, कुछ इंग्लिश रीडर जैपनीज में चला जाएगा, इस तरह से करना है। एक साथ रखेंगे जैसे सर। हिंदी वाले हैं उसको एक सर सब साथ साथ रखेंगे। में रहेंगे इंग्लिश वाले। यस, सारे इंग्लिश रीडर जो है ना, वो सारे इंग्लिश रीडर साथ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये केवल इंग्लिश रीडर की बात नहीं है, हो सकता है कि जैपनीज रीडर फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल हो, तो फिर आप वहां पे जैपनीज में कैसे रखोगे? वहां पे तो इंग्लिश रीडर भी रख रखा है आपने, तो जैपनीज रीडर कहाँ चला जाएगा? इसलिए वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश रीडर सारे एक साथ होंगे और वहां पे फिर वो अलग हो जाएंगे, हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए अलग है, जैपनीज स्पीकिंग पीपल के लिए है, तो वो अलग हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, हर सभी लैंग्वेज अलग है तो सारे अलग हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे सारे इंग्लिश रीडर में ही। तो आपका जो बेस नंबर है वो इंग्लिश ही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने 4-2 देखा, 4-2 के बाद यहाँ पे 8-6 इज रीडर और 8-6-2 इज रेमेडियल, लेकिन हमें रेमेडियल नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए? रीडर फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट, जिसकी मातृभाषा अलग है। तो यहाँ पे 8-6-4 में जाना है। फिर 8-2 यहाँ पे लिखा 8-2 लैंग्वेज नोटेशन 2-9 फ्रॉम टेबल 6 टू 8-6-1 8-6-4। तो आपका यहाँ पे बेस नंबर हो गया 4-2 बेस नंबर हो गया। उसके बाद 8-6-4 यहाँ पे आपने ऐड कर लिया और इसके बाद फिर आप ऐड करोगे कौन सा? हिंदी स्पीकिंग पीपल है तो हिंदी का लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी का नंबर। तो हिंदी का नंबर क्या है? 9143। तो आपका नंबर बनेगा 428.649143। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये कितनों ने ये कितनों का ये आंसर है, ये वाला यही है या अलग है? 428.6349143, यस वही है। तो ये जो है ये दोनों, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखना है आपको, इसी के लिए आप कंफ्यूज हो गए कि अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। इसलिए आप यहाँ पे इंग्लिश का नंबर मिस हो गया आपका। अब ये केवल हिंदी रीडर हो गया, इस ये अगर इसे हम पढ़ेंगे ना, इसका ये बुक का नंबर है हिंदी रीडर, ठीक है। इंग्लिश रीडर फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल नहीं हुआ ये केवल हिंदी रीडर हो गया, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर था 649143। ओके, समझ में आया आपको ये सारा? यस सर। ओके, चलिए अब होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में एक में से नहीं दे रहा हूँ, मिक्स होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो आपको दूसरे जो हमने किए हुए हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी।
हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। सेकेंड, सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। सर, इस टाइप का जो बुक है इंग्लिश रीडर फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल का जो बुक है सर, वो बुक कैसा होता है? उसमें इंग्लिश में ही होता है सब कुछ? होता है, लेकिन उसको उसमें हिंदी इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन वो इस तरह से सिखाते हैं कि हमारी लैंग्वेज का उसके ऊपर असर होता है, उस पर प्रभाव होता है। जैसे हिंदी स्पीकिंग पीपल है, अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो उसका तरीका कुछ अलग होगा। जैपनीज लोगों को अगर इंग्लिश सीखना है तो उनका तरीका थोड़ा अलग होगा। चाइनीज लोगों को इंग्लिश सीखना है तो उनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े चेंजेस करके इंग्लिश रीडर बनाए हैं। उसमें उन सब में होता वही है, इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन थोड़ा चेंजेस होता है। हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी के अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। ठीक है, उनकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है हमारी मदर टंग को देख के। ठीक है, ओके सर। 5 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? ये कीजिए आप लोग, और कल हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर लैंग्वेज का थोड़ा सा देखेंगे। कल संडे, कल क्लास नहीं है, मंडे को। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी जो लैंग्वेज वाला है इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? नो सर। ठीक है, तो ये नो सॉल्व सर। कीजिए थोड़ा सा, और लैंग्वेज के बारे में देखेंगे मंडे को, और फिर आगे बढ़ेंगे उससे आगे। और उससे आगे फिर हम कहाँ जाएंगे? टेबल 4 हो गई। अब बाकी की टेबल्स तो आप इन जनरल सारी यूज होती है, उसका स्पेसिफिक यूजेस बहुत कम है। तो अलग अलग क्लासेस को अब हम देखेंगे। ठीक है, जैसे लॉ के क्वेश्चंस अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए, तो लॉ के हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मेडिकल साइंस मेडिकल सॉल्व नहीं हुए, मेडिकल साइंस से एक ना एक एग्जांपल हमेशा आता रहता है, तो मेडिकल साइंस को भी बहुत वास्ट है, इसलिए उसको भी हम कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसी ऐसी क्लासेस, हिस्ट्री हमने किया, हिस्ट्री सीखा है, तो जो कुछ अगर ऐसा है जिसको हमने सॉल्व नहीं किया उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पेपर करेंगे, और उसके बाद फिर AACR की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हो गया ये? स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए, और कोई क्वेरी है अभी आपको? अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप। नो क्वेरी? नो सर। ठीक है, चलिए फिर सी यू ऑन मंडे, है ना? ओके सर। नाइट फॉर टुडे। गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर। गुड नाइट, नाइट गुड सर। नाइट।
Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, good night, good night everyone.